हाय डियर एंड वेलकम बैक टू कैप्टन। सो यार आज हमारा एक्टिव पैसिव वॉइस का सेशन नंबर 4 है। इससे पहले 3 सेशन हमने बहुत इन डेप्थ बात की है और इनफैक्ट लास्ट सेशन जो हमारा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। आई होप आपने वो देखा होगा। डबल ऑब्जेक्ट्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सो वो आपने ज़रूर देखा होगा। आज सेशन नंबर 4 के अंदर मैं आपसे बात करूंगा इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की। मतलब कि जो क्वेश्चंस आप पूछते हो, लाइक डू यू गो टू मार्केट, डू यू प्ले क्रिकेट, कुछ भी अगर आप क्वेश्चन पूछते हो तो उनका पैसिव कैसे फॉर्म किया जाता है। सो अगर आपको हमारा अंदाज पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए कि कहाँ हम और ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो हेडिंग लगा लीजिए इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। मुझे उम्मीद है बेटा कि आपने इससे पहले टेंसेस के सेशन ज़रूर देखे होंगे। अगर आपने नहीं देखा है सो मेरी एक दूसरी प्लेलिस्ट बनी हुई है वर्बल एबिलिटी के नाम से, जहाँ पर आपको टेंसेस के सेशन मिल जाएंगे। तो ये जो टर्म्स मैं यूज़ कर रहा हूँ, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज, हेल्पिंग वर्ब, वो सारी चीज़ें मैंने वहाँ पे जो है डिस्कस की हुई है। तो वो आपको पैसिव वॉइस से पहले टेंसेस को देखना बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है। आपने नहीं देखा तो मेरा रिकमेंडेशन है आपको कि आप उसको ज़रूर देखिएगा। ऐसा नहीं है कि समझ नहीं आएगा, बस एक एज आपको जो है प्रॉपर मिल जाएगी। तो देखो यार, अगर मैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की बात करता हूँ तो इसमें दो टाइप्स आपके बनते हैं। ठीक है, पहला टाइप का इंटेरोगेटिव कैसा होता है कि आप जब क्वेश्चन पूछते हो तो आपकी हेल्पिंग वर्ब आगे आ गई, ठीक है, देन उसके बाद सब्जेक्ट आ गया और फिर उसके बाद जो भी कहानी है वो आया लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि डू यू गो टू मार्केट। ठीक है, डू यू गो टू मार्केट। तो अब यहाँ पर क्या है बेटा, यहाँ पर आप देख रहे हो कि हेल्पिंग वर्ब मेरी पहले आगे आ गई, फिर मेरा सब्जेक्ट आया, फिर आगे की कहानी है। ये एक टाइप हो गया। दूसरा टाइप क्या होता है बेटा, दूसरा टाइप होता है जहां पे मेरी आगे आती है डब्ल्यू एच फैमिली। डब्ल्यू एच फैमिली का मतलब क्या हो गया, व्हाट, वेयर, व्हेन, विच। ठीक है, तो ये सब जो है आगे आगे, जैसे मैंने बोला डू यू गो टू मार्केट, अब इसमें डब्ल्यू एच फैमिली का कैसे दूसरा टाइप बनेगा, वेयर डू यू गो टू मार्केट, व्हेन डू यू गो टू मार्केट, विद हुम डू यू गो टू मार्केट, इन विच मार्केट डू यू गो। तो इस तरीके से ये विच फैमिली हमारी जो है आगे आ जाती है, इसको डब्ल्यू एच फैमिली हम कहते हैं। ठीक है, डब्ल्यू एच फैमिली आ गया है, फिर मेरा हेल्पिंग वर्ब आया और फिर मेरा सब्जेक्ट आया। तो ये मेरा दूसरा टाइप बनता है। जैसे कि इसके आगे आप लिख भी सकते हो वेयर डू यू गो टू मार्केट, वेयर डू यू गो टू मार्केट। ठीक है बेटा, मेरे को थोड़ा सा जुकाम है तो माफ़ी चाहूँगा मैं आपसे, थोड़ा सा मेरी वॉइस भी अभी अजीब लग रही होगी आपको, बट कोई बात नहीं, आग लगा देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो एक चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है, नोट पॉइंट लगा के आप बहुत प्यारे तरीके से इसको लिख के रखना हमेशा से, कि कोई भी एक्टिव सेंटेंस जो कि इंटेरोगेटिव का है आपका, तो उसका जब आप पैसिव बनाओगे, ठीक है, तो वो भी आपका बेटा इंटेरोगेटिव ही बनेगा। इसको ध्यान रखना। मतलब कि ऐसा नहीं है कि आपने एक्टिव का इंटेरोगेटिव है तो वो अफर्मेटिव सेंटेंसेस बना दिए, नहीं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, इंटेरोगेटिव ही बनेगा। राइट, चले आगे बढ़े। अच्छा जी, तो सबसे पहला जो हमारा रूल था वो था हमारा सिंपल प्रेजेंट का। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट, ये आपको थोड़ी सी मेरे पास से जो है वो ठक 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 ऐसे आवाज़ आज आ सकती है, क्योंकि मेरे घर के जस्ट साथ में ही जो है कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। तो सिंपल प्रेजेंट की मैं बात करता हूँ बेटा। सिंपल प्रेजेंट का अगर मैं एक्टिव का आपसे रूल देखूँ तो एक्टिव का रूल बेटा हमने क्या देखा था, हमारे टेंसेस के अंदर हमने देखा था कि हमारा सबसे पहले आता है डू या फिर डज। ठीक है, डू डज मेरा आगे आता है, फिर मेरे पास आता है सब्जेक्ट, फिर मेरे पास आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर मेरे पास एंड में क्या आता है ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। राइट, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसका एग्जाम्पल लूँ, इसको समझने की कोशिश करें बेटा, तो इसका सेंटेंस हमने क्या देखा था, जैसे कि मैं कहता हूँ डू यू स्टडी इंग्लिश, डू यू स्टडी इंग्लिश, ये मेरा क्या हो गया बेटा, ये मेरा सिंपल पास्ट हो गया। ठीक है, वहीं अगर मैं इसका पैसिव फॉर्म करता हूँ, ध्यान से समझना बेटा, अगर मैं इसका पैसिव फॉर्म करता हूँ तो कैसे बनेगा, हेल्पिंग वर्ब हमारी आगे आती है। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब सिंपल प्रेजेंट में हमारा क्या लगता है, इज एम आर लगता है, इज एम आर मेरा आगे आ जाएगा। ठीक है बेटा, देन उसके बाद मेरा ऑब्जेक्ट आगे आता है, फिर मेरा वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर मेरा एंड में आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट एज इन जो कि यहाँ पे ये सब्जेक्ट होता है, ये एंड में आ जाता है। ठीक है, बात आ रही समझ में। तो ये मेरा हो गया पैसिव वॉइस। अब अगर मैं इसका एग्जाम्पल लूँ तो अब देखो इस वाले सेंटेंस को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मेरा क्या आ रहा है, इज एम आर आ रहा है। ठीक है, और फिर मेरा ऑब्जेक्ट आ रहा है। तो यहाँ पे मैंने देखा ऑब्जेक्ट क्या है मेरा बेटा, इंग्लिश है, सिंगुलर है, तो उस हिसाब से मेरी हेल्पिंग वर्ब भी आगे आएगी, तो मेरा क्या आ जाएगा आगे इज, फिर मेरा ऑब्जेक्ट क्या आएगा इंग्लिश, इज इंग्लिश
अब वर्ब की थर्ड फॉर्म, स्टडी की थर्ड फॉर्म क्या होती है? स्टडीड होती है। इज इंग्लिश स्टडीड बाय, और फिर यहाँ पे मेरा सब्जेक्ट क्या है? ये क्योंकि मेरा यू है तो यू मेरा यू ही रहता है। ठीक है, क्लियर? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आई होप आपको ये चीज़ प्रॉपर अच्छे से समझ में आई होगी। ये होगा आपका एक्टिव का रूल। अभी कहानी समझ में थोड़ी सी आपको कम आई होगी, इसके अंदर एक रूल और बनता है डबल ऑब्जेक्ट का, वो भी बात करूँगा। ठीक है, क्लियर है? अच्छा जी, अब इसके अंदर बेटा एक चीज़ और समझनी है हमें। मैं एक एग्जाम्पल और लेता हूँ। ठीक है, मैं ब्लैक कलर से ही लेता हूँ इसको, नेक्स्ट पेज पे लेते हैं। मैंने कहा लेट सेज आपसे, डू यू टीच देम इंग्लिश। ठीक है, डू यू टीच देम इंग्लिश। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे बहुत प्यारे तरीके से समझना है इसको। सबसे पहले एक आदत ही बना लो अब आप अपनी। आपको सबसे पहले जब भी पैसिव कन्वर्ट करना है, ये देख लो कि ये डबल ऑब्जेक्ट तो नहीं है। तो यहाँ पे देखो ये डबल ऑब्जेक्ट तो नहीं है, ये मेरा वर्ब है। उसके बाद देम है बेटा, तो देम मेरा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट वन, पर्सन को रेफर कर रहा है। उसके बाद इंग्लिश मेरा ऑब्जेक्ट टू हो गया, और इनके बीच में कोई प्रेपोजिशन भी नहीं है। दैट मीन्स डबल ऑब्जेक्ट का केस है। अब डबल ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे मेरा पैसिव भी बेटा हमेशा से दो ही बनेंगे। इसको ध्यान रखना, आपके पैसिव दो बनेंगे। तो पहला अगर मैं पैसिव की बात करूँ तो ऑब्जेक्ट वन, तो ऑब्जेक्ट वन मेरा क्या है? देम। वो आगे आएगा तो क्या बन जाएगा? वो सब्जेक्ट में दे बन जाएगा, और दे के लिए मेरी हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? वो आएगी मेरी आर। तो यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा? आर। फिर आगे क्या हो जाएगा मेरा? दे। ठीक है, आर दे। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, टीच की थर्ड फॉर्म क्या होती है? टॉट होती है बेटा। आर दे टॉट, फिर मेरा ऑब्जेक्ट टू क्या है? इंग्लिश। आर दे टॉट इंग्लिश बाय, और यू तो मेरा क्या रहेगा बेटा? यू ही रहेगा। ये मेरा पैसिव वन हो गया। ठीक है, वहीं अगर मैं आपसे जनाब पैसिव टू की बात करता हूं, तो पैसिव टू में मेरा ऑब्जेक्ट क्या है बेटा? इंग्लिश है। कोई दिक्कत नहीं है। अब इंग्लिश क्योंकि मेरा ऑब्जेक्ट टू है और हेल्पिंग वर्ब मुझे आगे लगानी है, और हेल्पिंग वर्ब मेरी क्या आ सकते हैं? इज एम आर आ सकते हैं, और इंग्लिश मेरा क्या है? एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे मेरा क्या आएगा? इज आ जाएगा। इज इंग्लिश। ठीक है, इज इंग्लिश। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म टॉट, उसके साथ क्या लगता है? टू लगता है। फिर ऑब्जेक्ट वन, वो क्या हो जाएगा मेरा? देम। ठीक है, इज इंग्लिश टॉट टू देम बाय यू। ये मेरा क्या हो गया बेटा? ये मेरा पैसिव टू हो गया। आई होप आपको बहुत प्यारे तरीके से इसके अंदर क्लैरिटी मिली होगी। डन? अच्छा जी, आगे चलते हैं, आगे समझने की कोशिश करते हैं। हमारा सेकंड जो रूल है वो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की बात करते हैं बेटा। अब हम तो यहाँ पे हमारा सिंपल प्रेजेंट खत्म होता है, इसको ऐसे क्रॉस लगा लो। ठीक है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के अगर मैं एक्टिव का आपसे रूल की बात करूं बेटा, ध्यान से समझना इसको बहुत प्यारे तरीके से। तो एक्टिव का रूल क्या था हमारा? इज, एम और फिर आर। ठीक है, और फिर है मेरा आगे सब्जेक्ट आ जाता है। फिर मेरे पास वर्ब की फोर्थ फॉर्म कह लो, या फिर फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लग जाता है हमारा, फोर्थ फॉर्म, या फिर और फिर यहाँ पे मेरा आ जाता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये तो हो गया इसका एक्टिव का रूल। अच्छा जी, इसका एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो मैं कह रहा हूं कि आर यू स्टडिंग इंग्लिश? आर यू स्टडिंग, आर यू स्टडिंग इंग्लिश। ठीक है, ये एक बात हो गई। वहीं अगर मैं बेटा इसके पैसिव बनाने की कोशिश करता हूँ तो ध्यान से समझना, बहुत प्यारी बात है। हमारा हेल्पिंग वर्ब इज एम आर आगे ही रहता है। ठीक है, उसके बाद मेरा ऑब्जेक्ट आगे आ जाता है। ठीक है, जो कि सब्जेक्ट की तरह हम ट्रीट करते हैं। देन हमारा क्या जुड़ता है यहाँ पे? हमेशा से हमारा जुड़ता है बेटा एक बीइंग, है ना, हमने देखा था। देन उसके बाद हमारा आता है वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर मेरा आ जाता है बाय, और देन मेरा आ जाता है एंड में सब्जेक्ट, जो कि ऑब्जेक्टिव नेचर का होता है। क्लियर है बेटा आपको? आई होप ये बात बहुत प्यारे तरीके से आपको समझ में आ रही होगी। एग्जाम्पल ले, तो मैंने कहा इसी को कन्वर्ट करते हैं। तो अब यहाँ पे देखो, मेरा हेल्पिंग वर्ब लगानी है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट मेरा क्या है यहाँ पे बेटा? इंग्लिश है। तो मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, रेड कलर लेता हूँ। इंग्लिश मेरा ऑब्जेक्ट है, सिंगुलर है, तो मेरा क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा इज। फिर आगे मेरा आ जाएगा ऑब्जेक्ट की जगह पे इंग्लिश, इज इंग्लिश। फिर आगे क्या है बेटा? बीइंग, इज इंग्लिश बीइंग। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी है बेटा, तो स्टडिंग का मेरा क्या हो जाएगा? स्टडीड। क्या हो जाएगा बेटा? स्टडीड हो जाएगा, है ना। इज इंग्लिश बीइंग स्टडीड बाय यू। ये मेरा जो है इसका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का पैसिव फॉर्म कन्वर्ट हो जाएगा इंटेरोगेटिव सेंटेंस का। क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी आई होप बेटा आपको इसके अंदर नहीं होगी। चलते हैं आगे, एक और एग्जांपल लेता हूँ। मैंने कहा लेट्स से आपको, आर यू टीचिंग देम इंग्लिश? आर यू टीचिंग देम इंग्लिश। ये मैंने एक सेंटेंस कह दिया, ठीक है ना। अब यहाँ पे बहुत प्यारे तरीके से देखो बेटा, आप ब्लैक कलर लेते हैं,
यहाँ पे मैंने देखा कि मेरा टीचिंग क्या है, दिस इज आर वर्ब, राइट। देन उसके बाद मैंने देखा यहाँ पे देम मेरा एक ऑब्जेक्ट वन की तरह ट्रीट हो रहा है, क्यों? क्योंकि पर्सन को रेफर कर रहा है। और ऑब्जेक्ट टू की अगर मैं बात करूँ तो मेरा इंग्लिश ऑब्जेक्ट टू होगा, इनके बीच में कोई प्रेपोजिशन भी नहीं है, दैट मीन्स मेरा डबल ऑब्जेक्ट का केस है। अब डबल ऑब्जेक्ट का केस है बेटा, तो यहाँ पे मेरा क्या होगा, मेरे दो पैसिव फॉर्म होंगे। तो पहले मैं ऑब्जेक्ट वन की हेल्प से करूंगा। अब क्योंकि यहाँ पे देम मेरा जो है ऑब्जेक्ट वन है, जो कि दे की तरह आगे सब्जेक्ट जब मैं इसको बनाऊंगा देम को, तो मेरा दे बन जाएगा, राइट। अब वो क्योंकि मेरा दे बनेगा तो मेरी हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी बेटा, यहाँ पे आर आएगी। क्या आ जाएगी, आर। तो आर दे, ठीक है। फिर उसके बाद मेरा देखो ये आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया, फिर बीइंग आएगा, आर दे बीइंग। फिर वर्ब की मेरी थर्ड फॉर्म आ जाएगी, क्या हो जाएगा, टॉट। आर दे बीइंग टॉट। फिर ऑब्जेक्ट टू मेरा क्या हो जाएगा बेटा, इंग्लिश हो जाएगा। आर दे बीइंग टॉट इंग्लिश, आगे हो जाएगा मेरा बाय एंड देन यू। क्लियर है, कोई परेशानी आई होप बेटा आपको इसके अंदर नहीं होगी, ठीक है। वही पैसिव टू की बात करते हैं। पैसिव टू, पैसिव टू कैसे बनेगा बेटा आपका, ऑब्जेक्ट टू की हेल्प से हमें बनाना है। तो ऑब्जेक्ट टू क्या है बेटा, मेरा इंग्लिश है यहाँ पे, राइट। तो इंग्लिश मेरा जब आगे आएगा तो क्योंकि मेरा सिंगुलर है तो यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा, इज इंग्लिश, सॉरी, इज इंग्लिश। फिर मेरा आगे हो जाएगा बीइंग, इज इंग्लिश बीइंग। आगे देखो इज इंग्लिश बीइंग, आगे मेरा वर्ब की थर्ड फॉर्म टॉट, हाँ। और जब हम ऑब्जेक्ट टू लगाते हैं तो यहाँ पे हमारा टू भी आता है, इज इंग्लिश बीइंग टॉट टू। फिर मेरा ऑब्जेक्ट आ जाएगा, अब मेरा देम मेरा क्या हो जाएगा, ये तो मेरा देम ही रहेगा, ऑब्जेक्ट वन मेरा देम ही रहेगा। इज इंग्लिश बीइंग टॉट टू देम बाय यू। ये मेरा क्या हो जाएगा बेटा, ये मेरा इसका पैसिव टू कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर, कोई परेशानी, कोई दिक्कत इसके अंदर आपको आई होप नहीं होगी। चलते हैं बेटा आगे की तरफ। अब हम देखते हैं आपका प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट में अगर मैं आपसे बेटा एक्टिव की बात करता हूँ तो एक्टिव में इसका रूल क्या बनता है, आपका हैज़ और हैव आगे आता है, हाँ। देन उसके बाद आपका सब्जेक्ट आता है, फिर आपका आता है वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर आता है बेटा आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये होता है आपका इसका एक्टिव का रूल, ठीक है। वहीं अगर मैं इसका सेंटेंस फॉर्म करता हूँ तो मैं कह देता हूँ आपसे कि हैव यू स्टडीड, हैव यू स्टडीड, हैव यू स्टडीड इंग्लिश, ठीक है। तो ये हो गया इसका एक्टिव का रूल, एक्टिव का सेंटेंस। अगर मैं इसका पैसिव बनाता हूँ बेटा तो इसका पैसिव का क्या रूल बनता है, इसका पैसिव का बनता है कि आपका हैज़ और हैव तो बेटा आगे ही आएगा, ठीक है। देन उसके बाद मेरा ऑब्जेक्ट आ जाता है जो कि सब्जेक्टिव नेचर का होता है। फिर हमारा क्या जुड़ता है यहाँ पे बेटा, हमारा यहाँ पे जुड़ता है बीन, हैज़ या फिर हैव, ऑब्जेक्ट, फिर बीन। फिर हमारा आगे आता है वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर मेरा आ जाता है बाय, और फिर आ जाता है मेरा बेटा यहाँ पे सब्जेक्ट। क्लियर है, ये मेरा इसका पैसिव का रूल होता है। फॉर एग्जाम्पल अब इसी सेंटेंस को हम कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ मेरा ऑब्जेक्ट क्या है बेटा, यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्ट है इंग्लिश। तो इंग्लिश क्योंकि मेरा सिंगुलर है तो मेरा सिंगुलर के साथ हैज़ हेल्पिंग वर्ब आगे आएगा, तो मेरा क्या हो जाएगा, हैज़ इंग्लिश। आगे क्या है बेटा, मेरा आगे है बीन, हैज़ इंग्लिश बीन। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म स्टडीड, तो मेरा स्टडीड ही रहेगा, हैज़ इंग्लिश बीन स्टडीड बाय यू, ठीक है बेटा। ये मेरा इसका पैसिव कन्वर्ट हो गया। क्लियर है आपको। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताता हूँ एक टेलीग्राम ग्रुप जो कि आपको ज्वाइन करना चाहिए, जिसके अंदर आपको इसके अंदर आपको जो है वीडियो लेक्चर्स मिल जाते हैं मेजर टॉपिक्स के ऊपर, मिनी मॉक्स मिल जाते हैं हर एक रिस्पेक्टिव लेक्चर के बाद। मतलब इनफैक्ट ये लेक्चर देखने के बाद भी एक मिनी मॉक जो है आपका वेट कर रहा है, उसका एक्सेस आपको कहाँ से मिलेगा, आपको टेलीग्राम से मिल जाएगा। देन उसके बाद मेंटरशिप स्ट्रीम्स आपको मिल जाती है जहाँ पे हमारे टॉपर्स प्रिंसर आपको गाइड कर रहे होते हैं कि आपको क्या क्या चीज़ें अपनी तैयारी के दौरान ध्यान रखनी है। देन उसके बाद आपको लेटेस्ट अपडेट, एग्जाम से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन होती है, आपके फॉर्म्स कब आउट हो रहे हैं, कैसे फॉर्म फिल करना है, XYZ जो भी अपडेट होती है आपको वहाँ पे मिल जाती है। उसके बाद वोकैबुलरी शॉर्ट्स और करंट अफेयर्स आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल की बात करता हूँ बेटा, मैं यहाँ पे अभी मैं एग्जाम्पल की बात कर रहा था, एक एग्जाम्पल और ले लेता हूँ, ठीक है। मैंने कहा लेट्स से आपसे हैव you read this novel, have you read this novel, ठीक है बेटा। मैं इसका जब पैसिव फॉर्म करूंगा तो ये देख लो कि डबल ऑब्जेक्ट तो नहीं है, read this novel तो मतलब एक ही ऑब्जेक्ट है, दैट मीन्स एक ही पैसिव इसका कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, हैज़, अब मेरा ऑब्जेक्ट क्या है, दिस नॉवल, ये मेरा आगे आ गया, हैज़ दिस नॉवल। फिर मेरा आगे क्या आता है बेटा, बीन आता है ना, बीन। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म रेड, तो मेरा रेड ही रहेगा, हैज़ दिस नॉवल बीन रेड
बाय यू। क्लियर है बेटा? आई होप आपको इसके अंदर क्लैरिटी मिली होगी। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। मैंने कहा लेट्स से आपसे हैज़ शी फिनिश्ड ऑल द वर्क, हैज़ शी फिनिश्ड ऑल द वर्क। ठीक है, अब जब इसका पैसिव कन्वर्ट करोगे बेटा, तो इसका जब आप पैसिव कन्वर्ट करोगे तो पहले देख लो डबल ऑब्जेक्ट तो नहीं है, तो नहीं, डबल ऑब्जेक्ट तो हमारा नहीं है। फिर मैंने देखा कि वर्क मेरा क्या है, एक अनकाउंटेबल नाउन भी है और सिंगुलर भी है यहाँ पे, तो यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, हैज़ ऑल द वर्क, हैज़ ऑल द वर्क। फिर मेरा क्या आ जाएगा, आगे बीन आ जाएगा। ठीक है, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म फिनिश्ड, तो वो तो फिनिश्ड ही रहेगा, है ना। हैज़ ऑल द वर्क बीन फिनिश्ड बाय, अब यहाँ पे मेरा क्योंकि शी है तो यहाँ पे मेरा जब ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट होगा तो क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। क्लियर है आपको? आई होप आपको इसके अंदर क्लैरिटी मिली होगी। ठीक है, तो ये था हमारा बेटा प्रेजेंट परफेक्ट। अब उसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की। ठीक है, तो इसको आप यहाँ पे हमारा परफेक्ट जो है बिल्कुल ख़त्म हो गया। तो हमने क्या देखा था, हमने एक चीज़ देखी थी कि प्रेजेंट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, आई शुड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का हमारा पैसिव बनता ही नहीं है, नो पैसिव, है ना। तो जब इसका पैसिव बनता ही नहीं है तो इसका इंटेरोगेटिव का भी पैसिव नहीं बनेगा। ठीक है, क्लियर है आपको? तो आज जो है हमने इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस देखे हैं, सिर्फ और सिर्फ मैंने आपसे प्रेजेंट की बात करी है। मेरा मन तो था कि मैं आपको प्रॉपर सारे ही एक ही वीडियो के अंदर करा दूं, बट क्योंकि मेरे घर के पास शोर बहुत ज़्यादा हो रहा है और आपको भी ये चीज़ थोड़ी सी खटखट खटखट थोड़ा सुनाई देगा या दे भी रहा होगा, तो इस लिए जो है मैं थोड़ा सा एक अलग टाइम निकाल के दूसरी वीडियो आपके लिए रिकॉर्ड करके आगे वाले रूल्स में उसके अंदर कवर अप कर दूंगा। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले एक बात मैं आपको बता देता हूँ, हमारा प्रीमियम कोर्स जो कि जिसके इनरोलमेंट्स अभी चल रहे हैं, आपको बैच से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस स्क्रीन के ऊपर जो नंबर आ रहा है यहाँ पे व्हाट्सएप ड्रॉप कर सकते हैं। आपको इंडिया के टॉप फैकल्टीज़ के वीडियो लेक्चर्स मिल जाते हैं, साथ ही साथ हैंड रिटन बुक्स मिल जाती है, आपको वीडियो सॉल्यूशंस मिल जाते हैं हमारी बुक के लिए। उसके बाद IP मैट स्पेशल बुक, मतलब कि जो बच्चे इंदौर और रोहतक के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आपको एक स्पेशल ई बुक मिल जाती है जो कि आपके एग्जाम को प्रॉपर टारगेट कर रही होती है। देन उसके बाद एक एग्जाम स्पेसिफिक आपको मॉक्स मिलते हैं जहाँ पे आप जो है खुद को टॉपिक वाइज और खुद को फुल लेंथ वाइज जज कर सकते हो एग्जाम लाइक एनवायरनमेंट में। देन आपको लाइव मेंटरशिप स्ट्रीम्स मिलते हैं और लाइव मैराथन्स मिलते हैं। लाइव मैराथन्स में हमारे फैकल्टीज़ जो हैं वो आपको हर एक टॉपिक के ऊपर लाइव भरपूर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा रहे होते हैं। तो बैच से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए, अगेन आप इस नंबर पे व्हाट्सएप ड्रॉप कर सकते हैं। सो मिलता हूँ यार आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। मुझे पता है कि वीडियो थोड़ा सा छोटा रहा है और कंटेंट हमने उतना ज़्यादा कवर नहीं किया है इसके अंदर। मेरा मन था कि मैं सब कुछ आपको करा दूँ, बट नहीं है। मेरी हेल्थ भी थोड़ा सा अभी जुकाम भी लग रहा है और आसपास खटखट भी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो के अंदर, मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, पढ़ाई करते रहिएगा।